दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य में टिकटों की घोषणा के इंतजार के बीच प्रदेश की राजनीति में मारवाड़ इलाका चर्चा के केंद्र में है और मारवाड़ से पार्टी छोड़ चुके पुराने विधायकों और कांग्रेस के कद्दावर नेताओं को भाजपा अपने पाले में लाने का पूरा प्रयास कर रही है। इसे लेकर कवायद शुरू हो चुकी है और इसको लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में 3 बड़े नेताओं से मुलाकात की है और इनमें सबसे बड़ा नाम था पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल और मुख्यमंत्री ने सांचौर विधानसभा से निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी से भी बात की है। अगली खबर, एसआई भर्ती 2021 परीक्षा हो सकती है रद्द। एसओजी ने पेपर पूरी तरह से आउट माना है। पेपर लीक मामले में नित नए खुलासे के बाद अब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई भर्ती 2021 परीक्षा निरस्त की जा सकती है और जांच एजेंसी एसओजी ने इस परीक्षा का पेपर पूरी तरह से आउट माना है। अब एसओजी इस सवाल के साथ सरकार को पत्र भेजने की तैयारी में है, क्यों न ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए। हालांकि परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसका निर्णय राज्य सरकार करेगी। और इधर आरपीएससी भी अब एसओजी के रडार पर है और एसओजी अब भर्ती परीक्षा से जुड़े तत्कालीन अफसरों से पूछताछ कर सकती है। अगली खबर, फर्जी डिग्री से लेक्चरर बनी 2 महिलाएं गिरफ्तार, एग्जाम में 7वीं और 36वीं रैंक हासिल की। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की स्कूल लेक्चरर हिंदी प्रतियोगी परीक्षा 2022 में सिलेक्ट 2 महिला अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्हें फर्जी डिग्री केस में पकड़ा गया है। इनके खिलाफ अजमेर के सिविल लाइन थाने में आरपीएससी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी और इसके बाद एसओजी ने कार्रवाई की है। आरोपियों की एग्जाम में 7वीं रैंक और 36वीं रैंक थी। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार ज्यादातर सीटों पर नए चेहरे को टिकट देने जा रही है और केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक में 7 सीटों पर उम्मीदवार फाइनल कर दिए गए हैं। 8 सीटों को होल्ड पर रखा है, जिनमें से 3 सीटों पर फैसला गठबंधन कमेटी पर छोड़ा है। फाइनल सीटों पर अब उम्मीदवारों की कभी भी घोषणा हो सकती है और सीईसी की बैठक में राजस्थान के उम्मीदवारों पर फाइनल चर्चा हो चुकी है और अब सीईसी की बैठक नहीं होगी। अगली खबर, सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर में से 1 को जमानत मिल गई है और 14 एसआई में से 12 ने कोर्ट से जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 11 आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। केवल ट्रेनी सब इंस्पेक्टर चंचल बिश्नोई को कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। दरअसल चंचल बिश्नोई के 3 माह की बेटी है, जो कि पिछले 3 दिन से जोधपुर में अस्पताल में भर्ती है। आरोपियों की ओर से कहा गया था कि कस्टडी में होने के कारण वो बच्ची को फीडिंग नहीं करवा पा रही है और इससे बच्ची की तबीयत खराब हो गई। आरोपी की ओर से कोर्ट में बच्ची के भर्ती होने से संबंधित दस्तावेज भी पेश किए गए। अगली खबर, राजस्थान में बीजेपी को झटका, कांग्रेस में शामिल होने जा रहे ये नेता। कोटा उत्तर से बीजेपी के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं और प्रहलाद गुंजल को कद्दावर नेता माना जाता है और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस में जा सकते हैं। उनका बड़ा काफिला कोटा से जयपुर के लिए रवाना होने के बाद ये तय हो गया है और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों के जीते हुए विधायक और प्रत्याशी रहे नेता भी जयपुर में मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, भजनलाल सरकार में भी जारी रहेगी परंपरा। गहलोत के समय राठौर ने बनाया था मुद्दा। हिंदू धर्म के दूसरे बड़े त्योहार होली पर्व पर राजस्थान में एक बार फिर से धारा 144 लगाया गया है और जिसका सियासी मुद्दा बनना तय है। बता दें कि जोधपुर में होली पर्व के 4 दिन पहले धारा 144 लागू करने को लेकर आदेश जारी किया गया। अब इस पर राजस्थान में एक बार फिर से इसको लेकर राजनीति शुरू है और पिछले साल होली पर पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में होली पर धारा 144 लगाया था, जिसको लेकर तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और सांसद अर्जुन लाल मीणा ने खूब हंगामा किया था। अगली खबर, राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा झुंझुनू दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहे। झुंझुनू में नाथजी का टीला स्थित भाजपा जिला कार्यालय में झुंझुनू सीकर क्लस्टर और कोर कमेटी की बैठक हुई और सीएम भजनलाल शर्मा करीब 2.5 घंटे देरी से यहां पर पहुंचे। झुंझुनू पहुंचने पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने यमुना नहर के नाम पर गुमराह किया है और कांग्रेस ने तुष्टीकरण के अलावा कुछ नहीं किया। गरीबों और किसानों के नाम पर वोट मांगे हैं। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूट सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और अगले 30 दिनों तक जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे, उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये का गिव अवे दिया जाएगा। और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें।
तो इस क्विज सीरीज का तीसरा प्रश्न है कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है, जहां के नागरिक सबसे ज्यादा खुश हैं। इसमें पहला ऑप्शन है फिनलैंड, दूसरा ऑप्शन है यूक्रेन, तीसरा ऑप्शन है भारत और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर, राजस्थान में अब किसानों का गांव बंद आंदोलन, 45,000 गांव इस वजह से रहेंगे बंद। एमएसपी को गारंटी कानून बनाने को लेकर देश के कई राज्य के किसानों के आंदोलन के बाद अब राजस्थान में राष्ट्रीय किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में एक और आंदोलन की आवाज मुखर हो रही है। और राजस्थान में किसान नेता रामपाल जाट ने अब किसान चला गांव बंद की ओर अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत प्रदेश के गांव बंद रख करके एमएसपी को गारंटी कानून बनाने की मांग उठाई जाएगी। और जयपुर में सेंट्रल पार्क में किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में खेत को पानी, फसल को दाम और एमएसपी को गारंटी कानून बनाने सहित मांगों को लेकर 28 मार्च को गांव बंद आंदोलन शुरू होगा और इसका ऐलान किया गया है। अगली पर, मायावती ने राजस्थान में की है 3 उम्मीदवारों की घोषणा, गहलोत के बेटे सामने इसे दिया टिकट। लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में बसपा ने अपने 3 उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। जालौर सिरोही से नाल सिंह राठौर, भरतपुर से इंजीनियर अंजला और कोटा से भीम सिंह कुंतल को टिकट दिया है। बता दें कि बसपा ने राजस्थान की 2 लोकसभा सीटों से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की थी, जिसमें अलवर और श्रीगंगानगर सीट शामिल है। और बसपा ने अलवर से फजल हुसैन और श्रीगंगानगर सीट से देवकरण नायक को चुनावी मैदान में उतारा है। अगली को, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पर मंडराया संकट, मशीनें कर रही ड्रिलिंग। प्रदेश की खारे पानी की सांभर झील के अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा है और यहाँ भूगर्भ से अवैध तरीके से पानी निकालने के लिए इन दिनों झीलों को बेखौफ छलनी किया जा रहा। इसी का परिणाम है कि झील का जलस्तर लगातार गिरता जा रहा और झील के पानी का दोहन करने के लिए रात भर ड्रिलिंग मशीनें चल रही है। नलकूप लगाकर नमक बनाने के लिए झील के नीचे से जमीन से दोहन करके पानी खाड़ों में लेकर जाया जा रहा, और जबकि प्रदेश के इस खारे पानी की झील में ड्रिलिंग मशीन से नलकूप नहीं लगाया जा सकता है। अगली को, राज्य में निजी और सरकारी कर्मचारी के लिए खुशखबरी, मतदान के दिन मिलेगा संवैधानिक अवकाश। राजस्थान में मतदान दिवस पर सभी कामगारों के लिए निजी औद्योगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रम में संवैधानिक अवकाश घोषित किया गया है। और मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि राजस्थान सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक राज्य में पहले चरण के मतदान के लिए 19 अप्रैल को 12 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों एवं द्वितीय चरण के लिए 26 अप्रैल को शेष 13 लोकसभा क्षेत्र में स्थित कार्यालयों एवं कार्यस्थल में अवकाश रहेगा, ताकि उक्त तिथियों को मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर पाए। बड़ी खबर, सांगानेर खुली जेल की सुरक्षा में किए जाएंगे बदलाव। सांगानेर खुली जेल से कैदियों के भागने और अपराध में लिप्त पाए जाने के कई मामले सामने आने के बाद अब सांगानेर जेल की सुरक्षा में कई बदलाव किए जाएंगे। जेल से काम पर बाहर जाने और जेल में आने पर अब इन कैदियों की तलाशी ली जाएगी और इसके अलावा इनके व्यवहार में आने वाले बदलाव पर भी खास नजर रखा जाएगा। खुली जेल की चारों तरफ की क्षतिग्रस्त दीवारों की भी मरम्मत की जा रही है। बड़ी खबर, राजस्थान की इस यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट पर लगे कर्मचारी की सेवा अचानक की गई समाप्त, 372 लोग हुए बेरोजगार। राजस्थान के उदयपुर में स्थित मोहनलाल खोखाड़िया विश्वविद्यालय में संविदा पर काम कर रहे सैकड़ों कर्मचारी की सेवा अचानक समाप्त हो गई और राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है, जिसमें 327 संविदा कर्मी की सेवा अचानक समाप्त हो गई है। और इस आदेश की जानकारी मिलते ही संविदा कर्मी के होश उड़ गए हैं। बड़ी को, राजस्थान के सरहदी इलाके पर सुरक्षा और भी होगी कड़ी, ऊँटों के साथ ट्रेंड कुत्ते भी गार्डिंग में करेंगे जवानों का सहयोग। अब राजस्थान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऊँटों के साथ साथ ट्रेंड कुत्ते भी बीएसएफ के जवानों को बॉर्डर गार्डिंग में मदद करने वाले हैं। अब कुत्ते भी उनके साथी बनेंगे। बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के नवपदस्थापित महानिरीक्षक मकरंद देवस्कर ने इसकी पुष्टि की है और जैसलमेर में अपने 3 दिवसीय सीमाई इलाके के विजिट के बाद बताया कि राजस्थान सीमा पर कुत्तों की संख्या बढ़ाई जा रही है। महानिरीक्षक ने सीमा पार से आने वाले ड्रग्स को लेकर बताया कि पुलिस, आर्मी और संबंधित एजेंसी के साथ आपसी तालमेल बिठाकर कार्य किए जाएंगे। बड़ी को, राजस्थान में वृद्ध जनों के उपचार के लिए जिला अस्पताल में शुरू हो चुका है रामाश्रय, एक ही जगह पर मिलेगा पूरा इलाज। प्रदेश के प्रत्येक जिला अस्पताल में अब वृद्ध जनों की सेवा, शुश्रूषा एवं उपचार और बेहतर हो पाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में संवेदनशील पहल करके सभी जिला अस्पताल में वृद्धावस्था विशेषज्ञ इकाई, जीरियाट्रिक वार्ड एवं जीरियाट्रिक क्लिनिक बनाए हैं और इन्हें रामाश्रय के नाम से जाना जाएगा। और सीएम भजनलाल शर्मा ने राजकीय अस्पताल में आने वाले वृद्ध जनों को सुगमता पूर्वक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए
जीरियाट्रिक वार्ड की स्थापना के निर्देश दिए थे। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। अमेरिका से आई ऐसी खुशखबरी कि झूम उठा शेयर बाजार। सेंसेक्स ने लगाई 550 अंक की छलांग। भारतीय शेयर बाजार में बीते कुछ दिनों से खासी उथल पुथल देखने को मिल रही और एक दिन बुरी तरह गिरावट और दूसरे ही दिन तेजी ने निवेशकों को हैरान करके रखा। और बता दें कि अमेरिका के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने अपने 2 दिवसीय फेडरल कमेटी की बैठक देश में पॉलिसी रेट को स्थिर रखने का फैसला किया है। बता दें कि अमेरिका में होने वाले किसी भी हलचल का सीधा असर भारतीय बाजारों पर दिखाई देता है और यूएस फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती के संकेत से शेयर मार्केट खुश नजर आया और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 569 अंक या फिर 0.79% की उछाल के साथ 72,671 पर ओपन हुआ है। और इसके बाद बीपीसीएल, टाटा स्टील, हिंडाल्को, इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयरों में जोरदार तेजी दर्ज की गई है।